हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल to help students who are preparing for competitive exams like banking, SSC, insurance, state exams, college entrance exams, and many more. So let me introduce myself. I am Saloni Mahajan. I have cleared many government examinations and appeared for the interviews of IBPSPO, Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, and Punjab National Bank Scale 2 Specialist Officer. So I am here to help you out in clearing all the competitive exams, and we will cover the whole syllabus, which will include English, reasoning ability, quantitative aptitude, current affairs, and I'll also cover the interview preparation. राइट सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, विच विल बी blood relations, and we'll cover reasoning subject, right? Okay, yeah, let's start. Blood relations. आप लोग क्या समझते हैं ब्लड रिलेशन से? एक आम इंसान क्या समझेगा? खून के रिश्ते. बच्चे कई बार कह देते हैं मुझे खूनी रिश्ते. ठीक है, दोनों ही एप्लीकेबल होंगे. अच्छा, क्या होते हैं ब्लड रिलेशंस? कौन कौन आता है ब्लड रिलेशंस में? आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी. ओके. आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं ब्लड रिलेशंस में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं. आपके फ्रेंड्स आते हैं? नहीं. आपके नेबर्स आते हैं? नहीं. इनमें से कोई नहीं आता. अच्छा, तो फिर अच्छा, एक और डाउट आता है बच्चों के मन में कि चाचा आते हैं ब्लड रिलेशन में? हाँ जी, बिल्कुल. चाची आती हैं? तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं, चाची तो नहीं आती, वो तो किसी और के घर से आई है. अरे, किसी और के घर से आई है तो अब तो आप ही के घर की मेंबर है ना. तो चाची भी ब्लड रिलेशन में आएंगी. मामा अगर ब्लड रिलेशन में है तो मामी भी ब्लड रिलेशन में आएंगी. ठीक है, तो ये क्लैरिटी जरूर रखना कि आपके दोस्त, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके नेबर्स, ये सब ब्लड रिलेशन में नहीं आते, और बाकी सब लोग जो आपकी फैमिली के हिस्सा हैं, मेंबर्स हैं, वो सब ब्लड रिलेशन में आएंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशंस के एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस से. वो डिफरेंस क्या है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना हिंदी या पंजाबी के रिलेशंस की, तो बहुत सारे रिलेशंस आ जाते हैं. बुआ, फूफा, मासा, मासी, जीजा, साली, साला, मतलब बहुत सारे रिलेशंस आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बहुत ही कम रिलेशंस हैं. राइट. अच्छा, अगर मैं बात करूँ दादाजी की, दादाजी कौन होते हैं? ग्रैंडफादर. एंड नाना जी भी कौन है? ग्रैंडफादर. तो हमें क्या पता लगा कि वो दादाजी हैं कि वो नाना जी हैं? तो हम क्या बताएंगे? अरे मेरे, मतलब इंग्लिश में कैसे पता लगेगा? तो वो बताना मुश्किल है. ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो मम्मी के साइड होंगे वो मैटरनल होंगे, जो पापा के साइड होंगे वो होंगे पैटर्नल. वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव. सपोज हम बात करते हैं बुआ और मासी की. बुआ भी आंट है और मासी भी आंट है, लेकिन हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि वो बुआ है कि आंट है कि मासी है? कि हम तो सिंपल आंटी बोलेंगे. लेकिन बुआ कौन होती है? पापा की बहन. तो बुआ कौन हुई? पैटर्नल आंट. राइट. और मासी कौन हुई? मम्मी की बहन. तो मासी कौन हुई? मैटरनल आंट. तो दो रिलेशन हम जस्टिफाई कर लेंगे. तो फर्स्टली वी विल राइट मैंने एक बारी क्लियर आउट कर दूँ ये रेजर से. पैटर्नल पैटर्नल कौन होते हैं? पापा साइड. हैंड राइटिंग के लिए मुझे ज़रूर माफ़ कर दें. अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मेरा थोड़ा अभी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीज़ें बेटर करने की. राइट. तो अगर कुछ नहीं पता लगेगा आप ज़रूर पूछिए. पैटर्नल पापा साइड, मैटरनल मम्मा साइड. ठीक है, तो अगर मैं दादाजी की बात करूँ, तो दादाजी कौन होंगे? पैटर्नल ग्रैंड
फादर, इसमें ग्रैंडफादर है, गर्लफ्रेंड मत समझ जाना, ठीक है। और नाना जी कौन होंगे? नाना जी कौन होते हैं? मम्मी के पापा, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बुआ और मासी की। बुआ कौन होती हैं? पापा की बहन। तो बुआ कौन होंगी? पैटर्नल आंट। और मासी कौन होंगी? मम्मी की बहन। वो कौन होती हैं? मैटरनल आंट, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर है, ये दोनों चीजें आपको, पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ी सी और चीजों पे, ठीक है। वो थोड़ी सी और चीजें क्या होंगी? मैं आपको थोड़ी सी रिलेशन समझाऊंगी, कैसे कैसे उनको करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कुछ रिलेशंस ना जो हमें नहीं पता उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आएगा स्पाउस। अच्छा, स्पाउस क्या होता है? अगर मैं बोलूं, चलो, अगर मैं ऐसे जस्टिफाई कर दूं, रीता इज श्याम स्पाउस, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को? स्पाउस का मतलब होता है आइदर हस्बैंड और वाइफ। हम ये इसमें जेंडर डिटरमाइंड होता ही नहीं है। सपोज मैं बोलूँ ही इज माई स्पाउस, तो क्लियर है कि वो लड़का ही है, ठीक है। तो स्पाउस वर्ड आपने कब सुना है? जब लोगों का वीजा वगैरह लगता है तो स्पाउस वीजा लगता है। तो याद रखना, स्पाउस क्या है? हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। हस्बैंड का स्पाउस होगा वाइफ, वाइफ का स्पाउस होगा हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं? रियल ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई हैव 2 सिबलिंग्स, तो उसमें मुझे नहीं पता कि वो 2 लड़कियां हैं, मतलब वो मेरी 2 बहनें हैं या मेरे 2 भाई हैं या भाई बहन है, कैसा भी है, ठीक है। तो सिबलिंग्स आर रियल ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। कजन्स और सिबलिंग्स में यही फर्क है। कजन्स कौन होते हैं? नॉट रियल ब्रदर सिस्टर। अच्छा, अब आ जाता है नेफ्यू। नेफ्यू कौन होता है? भतीजा या भांजा, राइट। भतीजा कौन होता है? आपके भाई का बेटा। भांजा कौन होता है? आपकी बहन का बेटा, ठीक है। तो सीधी सी बात जस्टिफाई कर देंगे, हमें नहीं पता भतीजा है या भांजा है, तो वे हम सिंपल लिखेंगे सिबलिंग्स सन, ठीक है। सिबलिंग्स सन, ठीक है। वैसे ही नीस कौन होएगी? सिबलिंग्स डॉटर, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेटमेंट्स आएंगी, यंगर, एल्डर, ओल्डर। अच्छा, यंगर कौन होता है? स्मॉलर वन, जो भी आपसे स्मॉलर है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपका कजन या कोई भी, राइट। तो यंगर कौन होंगे? स्मॉलर वंस, जिसकी भी एज आपसे छोटी है। अब आते हैं एल्डर और ओल्डर पर, ठीक है। एल्डर और ओल्डर कौन होते हैं? बड़े, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या डिफरेंस है एल्डर और ओल्डर में? बहुत लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता होता। बच्चे मुझे क्या बोलते हैं कि एल्डर है बड़ा, ओल्डर है बूढ़ा। तो ये तो ऐसा कभी मतलब मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर बूढ़े हैं तो कोई एज तो डिफाइन होगी, कहते नहीं एज नहीं डिफाइन।
तो मैं मतलब वो ऐसे सोच लेते हैं कि बहुत ही बुजुर्ग। तो इनमें ना एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। आपने छोटे होते आपने आपके स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग होती होगी, वो अटेंड की होगी, उसमें आपको बोलते हैं अपने एल्डर्स को लेके आना। एल्डर्स होते तो बड़े हैं, ओल्डर्स भी बड़े ही होते हैं, बस बेसिक डिफरेंस ये है, एल्डर वो हैं जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, ओल्डर वो हैं जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। आपके ग्रैंडफादर आपसे एल्डर हैं, अमिताभ बच्चन आपसे ओल्डर है, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। बिगर वंस, ठीक है, जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ये भी बिगर वंस हुए, जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जरूर याद रखना है, बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ये एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। लेट मी मूव टू माय नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब हम सिंपल सी, मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। सबसे पहले ना मैं दो सिंबल्स बता दूं, जब भी मैं मेल की बात करूंगी मैं प्लस साइन लगाऊंगी, जब मैं फीमेल की बात करूंगी मैं माइनस साइन लगाऊंगी। अब ये दोनों साथ में बैठे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या पता मेल और फीमेल भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है या क्या है, ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा पेड़ों पे ये सिंबल बना होता है, ठीक है। ये सिंबल किसका होता है? लव का सिंबल, ठीक है। अब तो सबको याद रह जाएगा, ठीक है। तो जब भी हस्बैंड वाइफ की बात होगी ना तो उनके बीच में ये साइन आएगा, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो जिसमें लोगों को गलतियां हो जाती हैं, जिसमें लोगों को पता नहीं लगता कि हस्बैंड वाइफ थे कि भाई बहन थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं भाई बहन की बात करूं, मेल और फीमेल, तो उनके बीच में कौन सा साइन आएगा? सिंपल, सिंपल लाइन, ठीक है। चलो, अब मैं ना एक बारी आपको ये जस्टिफाई कर देती हूँ इससे, एक और रिलेशन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। दोनों की मैरिज हो चुकी है। ये मेल के फादर हैं, ये मदर, ये ब्रदर, ये सिस्टर। ये फीमेल के फादर हैं, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं थोड़ी सी आपको रिलेशंस ना क्लियर आउट करना चाहती हूँ एक बारी, ठीक है। ये मेल की फैमिली हो गई। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की फैमिली जो है, अगर मैं फीमेल की बात करूँ, ये फीमेल की फैमिली है। ये मेल, ये फादर जो है कि फीमेल के क्या लगे? फादर इन लॉ, मतलब ससुर, ठीक है। मदर क्या लगी? मदर इन लॉ। ब्रदर क्या लगे? मदर क्या लगी? सास, मतलब मदर इन लॉ। ब्रदर क्या लगे? जेठ या देवर, ठीक है, तो वो कौन होते हैं? ब्रदर इन लॉ। और सिस्टर क्या लगी? ननद, वो कौन होगी? सिस्टर इन लॉ। तो जो ऑपोजिट वाले हो जाते हैं ना, वो सारे इन लॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अब सेम इसी केस में आते हैं। अब ये फीमेल का, ये फीमेल की सारी वो है ना, फैमिली। तो अब ये मेल की क्या लगे? ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ। ये सास लगी, मदर इन लॉ। ये कौन लगा? साला, विच इज ब्रदर इन लॉ। और ये कौन लगी? साली, ये कौन हुई? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो याद रखना, इन लॉ में मतलब ऑपोजिट साइड की बात हो जाती है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूँ, विच इज फैमिली ट्री, ठीक है। अगर आपने ये चीज याद कर ली ना, आपको ब्लड रिलेशंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले ना इसमें जनरेशंस की बात करेंगे। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो मेरी जनरेशन में कौन कौन आएगा? मैं, मेरा स्पाउस, ठीक है, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर इन लॉ। मैं जनरेशन की बात कर रही हूँ, मैं एज की बात नहीं कर रही। मेरी सिस्टर इन लॉ, ये सब एक ही जनरेशन के मेंबर है, ठीक है।
क्लियर हुई आपको ये बात? ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर कौन आएगा? मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होंगे? फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल, आंट। ठीक है, तो अंकल आंट कौन होते हैं? चाचा चाची, ताया ताई। ठीक है, तो ये सारे एक ही जनरेशन में आएंगे, लेकिन ये एक जनरेशन ऊपर होंगे हमसे। अच्छा, उससे ऊपर कौन होगा? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, ये जनरेशन याद रखना। अब इससे नीचे कौन होएंगे? हमारे बच्चे। तो कौन होएगा? सन, डॉटर। ठीक है, उसके बाद नेफ्यू, नीस। ठीक है, अच्छा वो भी आ जाएंगे, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, राइट। ठीक है, एबीसी में आ जाएंगे। नेफ्यू, नीस, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। ठीक है, अब नीचे आएगा ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये आपको ना बेसिकली फैमिली ट्री याद रखना है 5 जनरेशंस का। ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ ये? अगर मैं बात करूंगी अपने स्पाउस की तो वो मेरे साथ में बनेगा, मेरे फादर मेरे से ऊपर बनेंगे, मेरे ग्रैंडफादर मेरे से 2 जनरेशन ऊपर बनेंगे। ठीक है, और एरोज देख लेना, हर जनरेशन का एरो नीचे की साइड जाएगा, ये जनरेशनल एरो है। क्लियर है ये चीज? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेट, A is the brother of B. ठीक है, B is the wife of C. Now question is, what is A to C? चलो पहले एक बार हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, A is the brother of B and B is the wife of C. A जो है किसका ब्रदर है? B का। अगर ब्रदर है तो कौन होगा? मेल। मेल कौन होएगा? प्लस। अच्छा, A किसका ब्रदर है? B का। तो B A के ऊपर बनेगा, सामने बनेगा, या नीचे बनेगा? सामने बनेगा। ठीक है, एक ही जनरेशन के मेंबर है। अब और उसके बाद कह रहे हैं बी जो है वो वाइफ है। वाइफ कौन होती है? फीमेल। बी इज अ वाइफ ऑफ सी, तो बी जो है वो सी की वाइफ है। और तो ये हस्बैंड वाइफ हुई, इनके बीच में कौन सी एरो आएगी? ये वाली। अगर ये वाइफ है तो ये कौन हो? ये बाय डिफॉल्ट हस्बैंड ही होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज ए टू सी? अब एंड में क्या है? सी, तो आप क्या करेंगे? सी को सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? ए क्या लगा सी का। ठीक है, अब सी से ना ए की तरफ एरो खींच दो। ये कौन है? सी की बहन। ये ठीक है, सॉरी, ये कौन है? सी की वाइफ। ये कौन है? वाइफ का ब्रदर। तो ये वाइफ का ब्रदर है ना, तो वाइफ का ब्रदर मैंने क्या बोला था? क्या लगता है? ब्रदर इन लॉ। अगर हिंदी की बात करें तो क्या लगेगा? साला। ठीक है, तो आंसर इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। क्वेश्चन कर देती हूँ, व्हाट इज C to A? C क्या लगा A का? अब क्या करो? हाँ, अब क्या करो? अब C to A पूछा है मैंने। ठीक है, कुछ नहीं करना, A को सर्कल कर लो। ठीक है, जो एंड में ना उसको सर्कल कर लो। ठीक है, अब A से C की तरफ जाएंगे। ये कौन लगी? A की
बहन, ये बहन का हस्बैंड, ठीक है। बहन का हस्बैंड कौन होता है? जीजा, ठीक है। तो आंसर तब भी क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। दोनों में ब्रदर इन लॉ ही आंसर है, लेकिन एक में साला है और एक में जीजा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द फादर, अच्छा इसको ना मैं थोड़ा सा ना इस तरीके से कराती हूँ। चलो इस तरीके से कराती हूँ। मोहन is the father of Sohan. Sohan is the brother of Pushpa, ठीक है। मीना is the mother of Pushpa. What is Pushpa to सोहन? इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस पुष्पा रिलेटेड टू सोहन, ठीक है। अब इसकी डायग्राम बनाएंगे। मोहन इज अ फादर ऑफ सोहन, अच्छा मोहन किसका फादर है? मोहन किसका फादर है? सोहन का। तो मोहन अगर फादर है सोहन के तो वो कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। फादर कौन होते हैं? मेल या फीमेल? मेल, ठीक है। सोहन इज अ ब्रदर ऑफ पुष्पा, सोहन है वो किसके ब्रदर है? पुष्पा के। अच्छा अगर ब्रदर है पुष्पा के तो पुष्पा का आएंगे ऊपर नीचे या साइड पे? एक ही जनरेशन में है, साइड पे आएंगे, ठीक है। सोहन इज द ब्रदर ऑफ पुष्पा। मीना इज द मदर ऑफ पुष्पा, मीना जो है वो पुष्पा की मदर है। अच्छा एक चीज बता दी कि सोहन मोहन जो है वो सोहन के फादर है और सोहन और पुष्पा भाई बहन है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ठीक है, और सिबलिंग्स है, राइट। और मीना जो है वो पुष्पा की मदर है, तो दोनों के माँ बाप सेम है, तो ये दोनों कौन हुए? हस्बैंड और वाइफ। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज पुष्पा टू सोहन? कहते हैं पुष्पा टू सोहन, पुष्पा टू सोहन, सोहन है, सोहन से पुष्पा की तरफ जाओ, ठीक है। पुष्पा क्या लगी? सोहन की, ठीक है। तो अच्छा इसका आंसर मोस्टली क्या करके आते हैं बच्चे? अच्छा अगर मैं आपको ऑप्शंस दे दूं, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, सीएनडी। सीएनडी होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये क्या लगी तो वो क्या होगा आंसर? सीधी सी बात है, बच्चे आंसर क्या करके आते हैं? सिस्टर, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। सिस्टर क्यों होगी? बच्चे क्या कहते हैं? पुष्पा जी, पुष्पा लड़की कैसे हो, लड़का कैसे हो गया? कि वो पिक्चर नहीं देखी आपने पुष्पा वाली? तो उसमें तो पुष्पा लड़के का नाम था। कभी भी हमने नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करना, बहुत अच्छे से याद रखना, नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होगा। तो अगर पुष्पा का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम इसको नहीं बोल सकते कि वो लड़का है या लड़की, ठीक है। तो इस केस में यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। CND होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हमें नहीं पता कि वो कौन होगी, वो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, सिस्टर होगी। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ताकि मैं मैक्सिमम बच्चों की हेल्प कर सकूं और मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। सो नमस्ते।